माता लक्ष्मी की कृपा गरीब भक्त पर। बहुत समय पहले सतयुग की बात है। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषानाग की शैया पर विराजमान थे। कई वर्षों से धरती लोक की यात्रा न होने के कारण उनके मन में पृथ्वी को देखने की इच्छा हुई। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, मैं कुछ समय के लिए धरती लोक की यात्रा पर जाना चाहता हूँ। माता लक्ष्मी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त है। धरती पर पहुंचने के बाद तुम उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल नहीं देखोगी। माता लक्ष्मी ने वचन दे दिया। अगली सुबह दोनों धरती लोक पर पहुंचे। रात में वर्षा हुई थी, इसलिए चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। ठंडी हवा चल रही थी और वातावरण बेहद सुंदर था। प्रकृति की सुंदरता देखकर माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई। कुछ समय बाद उनका ध्यान अनजाने में उत्तर दिशा की ओर चला गया। वहां उन्हें फूलों से भरा एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया। रंग बिरंगी फूलों की सुगंध वातावरण में फैली हुई थी। माता लक्ष्मी को फूल बहुत पसंद है। माता लक्ष्मी उस सुंदरता से आकर्षित होकर बगीचे में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लिया। जब वह भगवान विष्णु के पास लौटी तो भगवान गंभीर मुद्रा में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा, लक्ष्मी, तुमने अपना वचन तोड़ा और बिना अनुमति किसी के खेत से फूल तोड़ा। किसी की वस्तु बिना पूछे लेना उचित नहीं। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। भगवान विष्णु बोले, तुम्हारी भूल छोटी है, लेकिन इससे एक सीख मिलनी चाहिए। तुम्हें 3 वर्ष तक उस माली के घर रहकर उसकी सेवा करनी होगी। माता लक्ष्मी ने सिर झुकाकर भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली। उन्होंने एक साधारण गरीब स्त्री का रूप धारण किया और फूलों के खेत के मालिक गोविंद की झोपड़ी के पास पहुंची। गोविंद बहुत गरीब था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता, 2 बेटे और 2 बेटियां थी। पूरा परिवार फूलों की खेती करके किसी तरह अपना जीवन चलाता था। माता लक्ष्मी ने गोविंद से कहा, भैया, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। यदि आप मुझे अपने घर में रहने की जगह दे तो मैं घर और खेत के काम में आपकी सहायता कर दूंगी। गोविंद ने कहा, बहन, हमारे पास खुद खाने का बहुत कुछ नहीं है, लेकिन यदि तुम हमारी बेटी की तरह रहकर रूखा सूखा भोजन खा सकती हो तो हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। इस तरह माता लक्ष्मी गोविंद के घर रहने लगी। उनके आने के अगले ही दिन गोविंद के फूलों की अच्छी बिक्री हुई। कुछ ही दिनों में उसकी आमदनी बढ़ने लगी। उसने एक गाय खरीदी और
धीरे धीरे अपनी खेती भी बढ़ा ली। माता लक्ष्मी की कृपा से समय बीतता गया। गोविंद का परिवार पहले से खुशहाल हो गया। घर में अनाज की कमी नहीं रही। बच्चों के लिए अच्छे कपड़े आए और उनका छोटा सा घर भी धीरे धीरे सुंदर बन गया। गोविंद अक्सर सोचता, जब से यह बेटी हमारे घर आई है, हमारे जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती ही जा रही है। 3 वर्ष पूरे हो गए। एक दिन गोविंद खेत से लौट रहा था। उसने अपने घर के बाहर एक दिव्य स्त्री को खड़ा देखा। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और वे सुंदर आभूषणों से सजी हुई थी। गोविंद ने ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। वह समझ गया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि वही महिला है जिसे उसने 3 वर्ष पहले अपने घर में बेटी बनाकर स्थान दिया था। गोविंद हाथ जोड़कर बोला, माँ, यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमने तो आपको अपनी बेटी समझकर घर के काम में लगा दिया। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, गोविंद, तुमने मुझे कभी नौकरानी नहीं समझा। तुमने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना और अपनी बेटी की तरह सम्मान दिया। तुम्हारी दया और सच्चाई से मैं प्रसन्न हूँ। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारे घर में धन, धान्य, सुख और समृद्धि की कमी नहीं होगी। तुम्हारे परिवार को हमेशा खुशियाँ मिलेगी। इतना कहकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के दिव्य रथ में बैठकर वैकुंठ लौट गई। गोविंद और उसका परिवार हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी को प्रणाम करता रहा। कहानी की सीख, किसी की वस्तु बिना अनुमति नहीं लेनी चाहिए। साथ ही सच्ची दया, सेवा, ईमानदारी और अतिथि का सम्मान जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आता। जय माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी की जय। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।